अब आखिरी चीज़ है हेल्थ और एजुकेशन जी। इस पे वफाक उनको लेना चाह रहा है। जी जी। खैबर पख्तूनख्वा का तो एतराज़ है, उन्होंने कहा भी सिंध जो है वो उसमें दो राय है। एक तो इसमें थोड़ी सी आप मैं पंजाब क्या? वजाहत कर दूं। हाँ। हेल्थ और एजुकेशन का ये हरगिज मकसद नहीं है कि सूबों से मुकम्मल एबॉलिश हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपकी फॉरेन ग्रांट्स बंद हुई, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका यूनेस्को, यूनिसेफ की ग्रांट्स जो हैं, यानी पोलियो और एड्स की ग्रांट सूबे के सूबाई सेहत के बजट से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जब आपने ये रजा रबानी साहब ने सूबों को दे दिया तो अब तक वो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बन ही नहीं पाया। तो अर्ज ये है कि अगर ये मरकज के पास आ जाता है और मरकज बेहतर अंदाज में इसको लेकर चलते हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं कि सूबों के पास कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा, लेकिन ये मुकम्मल जो इसको आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट करार दिया था उसके ऊपर जरा बातचीत होगी। बेसिकली मरकज कंट्रोल चाहता है जो फॉरेन फंडिंग आती है सेहत के मामला पे। नहीं, मरकज ये चाहता है कि कम से कम सेहत और हेल्थ के हवाले से पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, यानी पूरे मुल्क के अंदर तो एक चीज चले। तो वफाक क्यों लेना चाहता है सेहत की जिम्मेदारी? आप समझते हैं वफाक बेहतर काम कर सकता है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूं वफाक बेहतर काम नहीं कर सकता। मैं कुछ और समझता हूं। मैं आपने कहा गिलास आधा खाली है, मैं कह रहा हूं गिलास आधा भरा हुआ है। वफाक से नहीं, मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूं ना, बात तो होगा, मेरे मुंह पे तो ना डाले आप भाई। चलें। अर्ज ये है कि अगर 73 के आइन के अंदर सेहत और एजुकेशन जो है वो मरकज के पास थी और रजा रबानी साहब ने 40-45 साल बाद उसको सूबों को दिया, अगर 16 साल बाद ये महसूस हो रहा है कि सूबों ने उसमें वैसा परफॉर्म नहीं किया। एक वक्त है एचईसी की अरबों की ग्रांट हुआ करती थी, एचईसी खत्म हो गया, बहुत सारी इदारे आपके 40 और 16 का आपने जिक्र किया ना, 56 साल हो गए ना, 56 साल हो गए। आप मेरे साथ अभी प्रोग्राम के बाद चलते हैं। ये सामने सड़क के पार एक सरकारी हॉस्पिटल है, वफाक के अंडर है, एक थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे है। दोनों के जाके हाल देख लेते हैं। कल मंडे है, इमरजेंसी में जाके देख लेते हैं। जो जानवरों के हॉस्पिटल के हाल नहीं ऐसे होंगे जैसे यहाँ का है। 56 साल में 2 हॉस्पिटल तो वफाक से बन नहीं सके और वफाक चाहता है पूरे मुल्क का हेल्थ सेक्टर उनको दे दिया जाए। देखें, ये फिर अफसार साहब, मैंने आपको बताया कि अगर सूबों से हेल्थ और एजुकेशन मरकज के पास आएगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पंजाब में वजीर सेहत ही नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप कुछ करके तो दिखाएं ना। देखिए, आप इसको ठीक मैं आपकी बात से सहमत हूं, मॉडल दिखाएं। आप एक क्रेडिबल आदमी है, आप ये देखेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी है, मैं आपकी बात को चैलेंज ही नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने ठीक कहा कि पिम्स और पॉली क्लिनिक का जो आलमी मेयार होना चाहिए, अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाए तो किस तरीके से क्लेम करेंगे, बात में दलील है। लेकिन मैं आपको कुछ और बात कर रहा हूं। मैं अर्ज कह रहा हूं कि सूबों को जब आपने पावर डेलीगेट की तो सूबों ने उनको ऐसा परफॉर्म नहीं किया। आज आपका पिम्स या नहीं, पिम्स या पॉलीक्लिनिक कम से कम ब्लेम गेम करते हैं आवाम। नहीं, एक और बात है, पिम्स और पॉलीक्लिनिक आपके मुल्क के कई अस्पतालों से बेहतर जरूर है, ये आप एग्री करेंगे? ये अगर आप निचले वालों से मुकाबला करना चाहते हो तो मैं उस रेस में नहीं हूं। आप कर सकते हैं, आप वफाकी वजीर हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बेस्ट से मुकाबला करना चाहिए। जब आप सैलरीज, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बेस्ट चाहते हैं तो परफॉर्मेंस भी बेस्ट होनी चाहिए ना सरकार की। चले, मैं शफीउल्लाह जान साहब ये बताइएगा कि अभी सेहत की जो बात हो रही है, एक अभी मैंने पिम्स का जिक्र किया। पिम्स पे जब भी वफाक को हम आईना दिखाते हैं वो कहते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज तो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं या कश्मीर से आते हैं या पंजाब के करीबी इलाकों से आते हैं। तो सूबे अपनी जिम्मेदारी हेल्थ की पिछले 40 साल में क्यों हल नहीं कर सके? 16 साल में, सॉरी तार साहब, जहां तक महकमा सेहत की बात है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत कार्ड एक इनकलाबी कदम था और जिस किस्म के उसके रिजल्ट्स आए हैं वो मिसाली हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी के जेब में 10 लाख रुपए हैं और वो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज। अपेंडिक्स के 150 ऑपरेशन एक ही फैमिली के हुए हैं। ये भी करप्शन के उसमें जितनी हुई है वो भी सब नहीं। मैं अफसार साहब, देखिए, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज ये है कि हर शहरी के जेब में 10 लाख रुपए है और वो अल्लाह ना करे ऐसा कोई भी मोड़ आता है जहां पे किसी भी खैबर पख्तूनख्वा शहरी को पैसों की जरूरत होती है अपने इलाज के लिए, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बोझ उठाती है। अच्छी हुकूमत तो बनाने चाहिए, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे तो नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इस वक्त 5 नए हॉस्पिटल बन चुके हैं पेशावर में और इसके साथ अभी हम 5000 बेड का नया एक मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं रिंग रोड पेशावर पे। उस पे काम शुरू हो गया है। कोहाट में, जो कि मेरा जिला है, वहां पे 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। फिर मालाकंड में सीएम अफरीदी साहब ने 1000 बेड का न्यू हॉस्पिटल, वहां भी सेक्शन 4 लगा दिया गया और उस पे काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। बात बड़ी वाज़ेह है, सेहत में अभी एक सर्दी हुई है। ये मैं आपके ये चले ये देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बताइएगा कि पिछले 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 28 सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी शहीद हुए हैं और लकी मरवत में जख्मियों को रिक्शों में हॉस्पिटल लाया गया, एम्बुलेंसेज वहाँ नहीं है। आप कह रहे हैं सेहत के शोबे में बहुत काम किया है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है
और आपके वज़ीर आला के हुकूमत के बारे में ये तासुर है कि आप लोग अडियाला ज़्यादा होते हैं, अपने सूबे का काम कम कर रहे हैं। और मैंने आपको जो बताया कि इतनी दहशतगर्दी के बावजूद वज़ीर आला साहब एक जनाजे तक में शिरकत नहीं करते, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात यह है अफसार साहब कि आपने लकी मरवत की बात की और वहां पे जख्मियों की बात की, तो कल मेरे जिले के कुछ लोग फतेह जंग में, जो कि बहुत बड़ा जिला है पंजाब का, फुटबॉल खेलने गए थे। अब मेरे जिले की टीम थी, वहां पे दौरान मैच एक हमारे प्लेयर का जो है फ्रैक्चर हो गया हाथ, और फतेह जंग जैसे हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी। तो ये तो पंजाब की सेहत का हाल है और मैं ये इसको एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये एक वो चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जहां तक अमन अमान की सूरत हाल है, तो डे 1 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश है। आखिरी एक इशू बना है तो उनकी सेहत इनको इजाजत नहीं दे रही थी, वो कुछ कई दिनों से बीमार थे, तो इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी शुहदा है, चाहे वो पाकिस्तान फौज के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, वो हमारे शुहदा हैं, हमें फख्र है उस पे। बिल्कुल हम उसकी जनाजों पे शिरकत करेंगे और हमने इससे पहले भी जनाजों में शिरकत की है। ठीक। हुज़ैफा साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि मंगल तक अल्टीमेटम दिया है पीटीआई ने कि खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करें वरना हमारा एक्शन शदीद होगा। साथ ही कुछ खबरें आ रही हैं कि क्रेडिबल सोर्सेज से कि खान साहब के साथ बातचीत हो रही है और खान साहब के साथ कोई ना कोई मामला तय हो जाएंगे। तो क्या ये समझा जाए कि आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने पे, इसलिए खान साहब के साथ मामला तय हो रहे हैं? जी, अब साहब अगर आप इजाज़त दें मैं दोनों सवालों का जवाब दे तो मैं 30 सेकंड में शफी साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं, क्योंकि बात यह है कि वो जब सूरज निकलता है ना सबको नज़र आ जाता है। यानी मकसद है कि भाई हैं हमारे, ही हैज़ अ लॉन्ग कैरियर, लेकिन बात यह कि ये अदाद शुमार को इतना फर्ज करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है। आपको पता है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी 5000 बेडेड का हॉस्पिटल नहीं है। पहला हॉस्पिटल सरदार अब्दुल रब निश्तर ने बनाया था 900 बेडेड का, वो 1100 बेडेड किया हमने, फिर उसको जाकर 1900 बेडेड किया। यानी बैठ के टीवी मुल्तान में बैठ के दावा कर देते हैं टीवी पे वही है कि कई सौ डैम्स बनाएंगे। इन्हें ये नहीं पता कि 500 बेड के ऊपर 5000 बेड पे खर्चा कितना आएगा, या क्वार्ट पे 1000 बेड पे खर्चा कितना आएगा, या पीएसडीपी में रिफ्लेक्ट करने से क्या अस्पताल बन जाएगा। मकसद कहने का ये, एक तो मैं ये नहीं कहता केपी की हुकूमत अपनी सेहत की सहूलियात के बारे में खुशी हो रही है, शुक्रिया अपनी कारकर्दगी पे भी आ गए हैं, वरना पंजाब और केपी के तो मुकाबले कोई नहीं। और आप ये इन्होंने भी अदाद शुमार बताए हैं कि तकरीबन 8000 बेडेड अस्पताल ये बना रहे हैं। अगर ये 8000 बेडेड अस्पताल अगले 10 सालों में भी बना दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा, आप इसको नोट फरमा लें, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं, अदाद शुमार के नहीं पता इन्हें कि 8000 बेडेड अस्पताल पूरे पाकिस्तान के अंदर 8000 बेडेड अस्पताल बनेंगे। जी, अब मैं आ जाता हूं इमरान खान का छोटा सा उनसे रिएक्शन है, क्योंकि दोनों का आपका करियर माशाल्लाह। नहीं, उन्होंने 8000 बेडेड गिनवा दिए और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने अस्पताल है ना जी, टोटल अस्पताल वो 8000 बेडेड, टोटल पाकिस्तान के अस्पताल प्राइवेट और नॉन प्राइवेट। जहां तक 5000 की मेडिकल सिटी की मैंने बात की तो वो फेज वाइज बनेगी, उसका फेज 1 बिल्कुल रेडी है। और जहां तक कोहाट और मालाकंड की बात की तो ये वक्त बता देगा कि हम अपने जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वैसे इस्तीफा अपने जेब में तैयार रखें। ये मंगल को क्या, ये कल की डेडलाइन हमें दे दें। बानी तहरीक इंसाफ की अगर सेहत मुतकाजी होगी, शिफा क्या, उन्हें दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स उनका इलाज कराया जाएगा, लेकिन हम समझते हैं उनकी सेहत बेहतर है। और पहले भी शिफा मेडिकल सिटी के जो आइस सिटी है उनके डॉक्टर्स ने, और इवन जो उनका रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उस वार्ड का जो हेड है, उन्होंने उसको पूरा जो है एग्जामिन किया और उनकी, मैं समझता हूं कि सेहत बेहतर है। एक बात, दूसरी बात है कि कोई बानी तहरीक इंसाफ से ना खुफिया ना पर्दा ना दरपर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वीलॉगर हजरात, ये जिन लोगों की ख्वाहिश है कि दोबारा इन्हें लाडला बना लिया जाए, मुल्क में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो अपने वीलॉग्स वगैरह कर देते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी और अगला जो लफ्ज है वो है अस्करी, दोनों जो क़यादतें वो समझती हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को सजाएं दी हैं अदालतों ने, अदालतें रिलीफ देती हैं, दे दें। शफी जान साहब वो कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो शिफ्ट करेंगे, मुख्तसरन 10 सेकंड में बताएं, मुतमईन आप। देखिए इन्होंने अगर शिफ्ट करना था तो पहले शिफ्ट कर देते। ये पिम्स लेके आते हैं, वहां पे रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं है, और पिम्स से दूर 2 किलोमीटर दूर अल-शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहां शिफ्टिंग में ऐसी क्या आना है, क्या जिद है, ये हमें समझ नहीं आ रही। अलबत्ता अगर मंगल तक शिफ्ट नहीं किया गया तो हमारा जो रद्द अमल होगा वो शदीद होगा।